हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ को। प्रीमियम एनर्जीज आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। तो इस कंपनी की जिस तरीके की जैसी वैल्यूएशन रखी गई है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन के बाद भी ये कंपनी क्या ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की तरह आप लोगों को रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी। इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो के अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ 27 अगस्त नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से आईपीओ ओपन होने वाली है और 27 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय आप लोगों को दिया जाएगा। वैसे इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 कंपनी की फेस वैल्यू है, जो थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट्स है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहने वाली है। और कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी की जो प्राइस बैंड रखी गई है वो आप लोगों को 450 ₹450 यहाँ पे कटअप प्राइस रखी गई। इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है और 33 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी, तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलते हुए देखने को मिलेगी। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की टोटल इशू साइज लगभग यहाँ पे 2830 करोड़ की हम लोग को देखने को यानी कि इस आईपीओ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज बड़ी होने वाली है। इसकी पोर्शन में से देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए भी अच्छी पोर्शन रिजर्व रखा गया है। इसमें से 2830 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू कंपनी के पास जो पैसा इसके आईपीओ से जो रेज करने वाली है उसमें आप लोगों को 1291 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाने वाली है। और 1539 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफर फॉर सेल रखा गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को 1539 करोड़ की वैल्यू की सेल करने वाले हैं। ₹22 जो कंपनी की कटअप प्राइस है ₹450 उस पर यहाँ पे डिस्काउंट रखी गई। उसी डिस्काउंट प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करनी है। ₹428 आपके लिए कटअप प्राइस हो जाएगी यदि आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। शेयर की रिजर्व पोर्शन की बात करें, किस कैटेगरी के लिए कितने शेयर रिजर्व रखा है, उसे यदि हम लोग देखते हैं तो 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें आप लोगों को रिटेलर्स के पास भी पैसे जाने वाली है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए इसके टोटल इशू साइज में से 1410 करोड़ की बात करें तो 1410 करोड़ आप लोगों को क्यूआईबी के पास जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी के पास देखा जाए तो लगभग 423 करोड़ की वैल्यू के शेयर इनको एलोकेट करा जाएगा, 15% निकल कर आती है। और देखा जाए तो लगभग आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी की 35% जो कि इसके टोटल इशू साइज की बात करें तो उसमें से आप लोगों को 987 करोड़ की वैल्यू के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 10 की बात करते हैं, 10 करोड़ की वैल्यू के शेयर एम्प्लॉय कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट करे जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जो कैटेगरी में आप लोग सोच रहे हैं उस कैटेगरी में किस कैटेगरी के लिए कितने शेयर रिजर्व रखा है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आने वाले समय में इसकी जो टेंटेटिव डेट रहने वाली उसकी यदि हम लोग बात करें तो 27 अगस्त से तो आईपीओ ओपन होगी ही। 29 अगस्त की बात करें तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है। और 13 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको 2 सितंबर की बात करें तो 2 सितंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और 2 सितंबर के अलावा आपको देखा जाए तो फर्स्ट यहाँ पे 2 सितंबर को ही डिमेट अकाउंट पे शेयर को क्रेडिट करी जाएगी और 3 सितंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। यहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,850 पे आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,850 पे आपके पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,900 रुपये आपके पास होनी चाहिए स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,09,800 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ का यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.22% आईपीओ से पहले थी। अभी भी इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.03% रहने वाली है। यानी कि इस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स में यदि हम लोग देखें तो अभी भी आप लोगों को अच्छी शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की रहने वाली है, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोगों को निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात इस कंपनी की जो बेसिक पैरामीटर उसमें कंपनी किस तरीके से कैसे फिट हो रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी की जो आरओई है उसको यदि हम लोग देखें तो आरओई के अकॉर्डिंग आप लोग को कंपनी की जो आरओई देखने को मिल रही है वो 44% के पास है, जो कि एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रही है।
आरओसी की बात करें तो लगभग 26% के पास है। डेट इक्विटी 1.86 की है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी पैसा जो रेज करी उसे डेट इक्विटी भी कम करने वाली है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 37.46 की है। 1 से कम डेट इक्विटी पॉजिटिव माना जाता है, 1 से ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिव मानी जाती है। कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग आप लोगों को 30.7 की 6 की कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग को देखने को मिली। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 7.3 की हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी की देखने को मिल रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रखी गई है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 82 की है। आप लोगों को प्राइस टू अर्निंग कटअप आपको 82 की है, लेकिन पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की प्राइस अर्निंग 25 की हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स अच्छे रिपोर्ट होने की वजह से इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जस्टिफाई देखने को मिल सकता है। ईपीएस की बात करें तो अभी आप लोगों को 5.5 रुपये के पास है, वो आप लोगों को बढ़कर पोस्ट आईपीओ 18 रुपये के आसपास आप लोगों को आते हुए देखने को मिल जाएगा। यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आने वाले के समय में करने। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की, यहाँ पे कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है सब्सिडी कंपनी, जो कि यहाँ पे एनर्जी ग्लोबल एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल्स जो एस्टेब्लिशमेंट है 4 गीगावाट की बात करें सोलर ओके, उसके रिलेटेड आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैदराबाद तेलंगाना में यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आप लोगों को पैसे की यूज़ करने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो पैसे की यूज़ करेगी उसके लिए कंपनी जनरली आप लोगों को पैसा रेज करने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ निकल कर आते हुए देखने को मिल रही। बात इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करने की, तो इस तरीके की आप लोगों को दूसरी ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले समय में लिस्ट होने वाली है। प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को पहले इस कंपनी की जो आपको प्राइस रनिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि लगभग आप लोग को 85 की है, जो कि पोस्ट आईपीओ आपको 26 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी अट्रैक्टिव पोस्ट आईपीओ भी देखने को मिल जाएगी। और इसके जो पहले से लिस्टेड वेबसॉल जो एनर्जी लिमिटेड कंपनी है उसकी आप लोग को फंडामेंटल्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही है। इसके कारण से हाल ही में ये कंपनी आपको प्रीमियर एनर्जी आईपीओ 23 और 24 के फिजिकल ईयर में प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली, जिसके कारण से वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी और सस्ती दिख सकती है, जैसे इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करी जाएगी। वैसे इस आईपीओ स्टॉक के रिलेटेड आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच। इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम को यदि हम लोग देखते हैं तो मॉर्निंग में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 190 रुपये पे आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में डिस्कस करें तो अभी आप लोगों को करंटली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम रिकॉर्ड प्रीमियम के साथ कारोबार कर रही है। लगभग 240 रुपये के पास इसकी जीएमपी आप लोगों को ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो लिस्टिंग प्राइस जो 640 रुपये निकल कर आ रही थी वो आप लोग को 690 रुपये निकल कर आ रही है। 42 रुपये जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम थी और 54% पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे 8,000 तक की प्रॉफिट, 15,000 तक इन्वेस्टमेंट ऑन पे आईपीओ आराम से बनाकर देती हुई देखने को मिली। यानी कि इस आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। पहले से आप लोगों को अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखनी चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करवा कर रखनी चाहिए। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से यदि